अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम। बुलेटिन में खुशामदीद। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे महफूज समझी जाने वाली ऑनलाइन टैक्सी सर्विस की, जो अब गैर महफूज होती जा रही है, क्योंकि कराची का शहरी इस्लामाबाद में लुट गया। मंजिल पर पहुंचने पर मुसाफिर नोट खुल्ला कराने गया और ड्राइवर ने ऐसे में गाड़ी दौड़ा दी, सामान भी साथ ले गया। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। नाम, नंबर और शनाख्त सब आया, फिर भी 2 नंबरी। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के ड्राइवर भी मुसाफिरों को लूटने लगे। इस्लामाबाद में निजी टैक्सी सर्विस के ड्राइवर ने कराची के शहरी को चूना लगा दिया। फिदा हैदर ने 12 कहू से फैजाबाद तक राइड बुक कराई। बस अड्डे पर उतरा तो ड्राइवर ने नोट तुड़वाने का कहा। मुसाफिर अभी चंद ही कदम चला था कि नसरबाज ने एक्सीलेटर दबाया और मुसाफिर का बैग और सामान समेत रफू चक्कर हो गया। परदेसी ने निजी कंपनी को शिकायत की, मगर महफूज सफर के दावेदारों की तरफ से कोई सुनवाई न हो सकी। 1000 का नोट निकाल के उसको दिया तो उसने बस चेंज नहीं है, तो फिर बाहर जाके चेंज लेके आ जाओ। 2 बैग थे, एक बैग में लैपटॉप था, मोबाइल की चीजें थी। मैक्सिमम 3 से 4 मिनट लगे होंगे। वापस आया हूँ, कॉल की है उस बंदे को, बंदे ने बोला मैं आगे हूँ, फोन ऑफ किया एंड उसके बाद से वो ट्रेस नहीं हो रहा। कंपनी की तरफ से अदम तावन के बाद शहरी ने पुलिस को दरखास्त दे दी। थाना I-9 ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। नूरुल अमीन दानिश, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब ने टैक्सी सर्विस के मैनेजर पर पुलिस तशद्दुद के वाक़े का नोटिस लेते हुए CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली है। टैक्सी सर्विस के मैनेजर पर पुलिस तशद्दुद का वाक़या 2 जनवरी को पेश आया था। SP इन्वेस्टिगेशन शाहनवाज का कहना है कि टैक्सी सर्विस के मैनेजर से रिकॉर्ड मांगा था। मैनेजर के इनकार पर पुलिस उसे जबरदस्ती थाने ले गई। कंपनी, मैनेजर और पुलिस एहलकारों ने सुलह कर ली है, लेकिन जिम्मेदारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद की बात की जाए तो यहाँ बड़े शॉपिंग मॉल में चोरनियां सरगर्म हो गई हैं। पुलिस ने कपड़े चोरी करने वाली 3 खातून को गिरफ्तार कर लिया है। नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश से बात करते हैं। नूरुल अमीन, इसकी ये फुटेज भी आई है? हाँ जी बिल्कुल फैसल जी, इस्लामाबाद में चोरनियां बड़ी सरगर्म थी और शॉपिंग सेंटर में इन्होंने कपड़े की दुकान में ये वारदात की है और हजारों रुपए मालियत का इन्होंने कपड़ा चोरी किया है और CCTV फुटेज भी आप देख सकते हैं। उसके बाद थाना मारगला पुलिस ने को ये रिपोर्ट हुआ था, उन्होंने वाकया का मुकदमा दर्ज किया और CCTV फुटेज की मदद से इन जो तीनों चोरनियां ने गिरफ्तार कर लिया है। जी नूरुल अमीन दानिश, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। अब बात कराची की, जहां क्राइम कंट्रोल करने के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुख्तलिफ इलाकों से 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। रेंजर्स और पुलिस की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां, 7 मुल्जमान धर लिए गए। कराची के इलाके इत्तेहाद टाउन में पुलिस ने कार्रवाई के बाद ताला तोड़ गिरोह के 4 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जमान दुकान के ताले काट कर सामान चोरी करते थे। मुल्जमान ने दौरान तफ्तीश मुतअद्दिद दुकानों में चोरी का एतराफ भी किया। 4 दुकानें लूटी, 3 दुकानों से खुराक का सामान लिए और चौथी दुकान से कपड़े लिए। उधर रेंजर्स ने मॉडल कॉलोनी में कार्रवाई करते हुए 3 मुल्जमान को गिरफ्तार किया, जो मुख्तलिफ इलाकों में डकैती और स्ट्रीट क्राइम की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस थे। मुल्जमान ने दौरान तफ्तीश जाती रंजिश पर एक शख्स को फायरिंग करके जख्मी करने का भी एतराफ किया है। उधर पिशीन में बम धमाके में नायब तहसीलदार समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। वजीर दाखिला बलूचिस्तान कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी अफगानिस्तान से दरामद कराई जा रही है। कोयटा से नूरुल आरफीन की रिपोर्ट। पशीन के इलाके पुलिस लाइन के करीब होने वाले धमाके में नायब तहसीलदार बोस्तान अब्दुल मालिक तरीन की गाड़ी को निशाना बनाया गया। मोटरसाइकिल पर नस्ब रिमोट कंट्रोल बम धमाके के नतीजे में नायब तहसीलदार, उनके मुहाफिज और 7 राहगीर जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पशीन मुंतकिल किया गया। शदीद जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद सिविल अस्पताल कोयटा के ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। वजीर दाखिला कहते हैं ऐसे वाकयात में मुल्क दुश्मन अनासिर कारफरमा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी अफगानिस्तान से दरामद कराई जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा से मैं अपील करता हूँ कि कोई ऐसा फोर्स आकर इधर बिठा दे कि इस दहशतगर्दी की बढ़ने की वजूहात का पता लगा सके। अफगानिस्तान में जितने भी फोर्सेस आए थे वो इधर इस खत्ते में अमन लाने आए थे, लेकिन ये फोर्सेस बिल्कुल नाकाम हो चुकी हैं। इनके आने से दहशतगर्दी अफगानिस्तान से बढ़कर पाकिस्तान की तरफ ट्रांसफ़र हो गई है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक नायब तहसीलदार और उनके मुहाफिज को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद जख्म आए हैं। बाकी तमाम जख्मियों की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। नूर आरफीन, समा, कोयटा। उधर एबटाबाद के नवाही इलाके कलंदराबाद में गैस लीक होने से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मियाँ बीवी और 3 बच्चे इसमें शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि रात भर गैस लीक होती रही।
सुबह जब कोई आवाज़ न आई तो पड़ोसी दरवाज़ा तोड़कर घर में दाखिल हुए। तब तक पूरा खानदान दम घुटने से जाँ बहक हो चुका था। लाशों को कानूनी तकाज़ों के लिए अय्यूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया, जिसके बाद लाशें पुरसा के हवाले कर दी जाएंगी। उधर कमालिया में लारी अड्डे के करीब पुलिस ने की कार्रवाई और बच्चों को अगवा करके फरोख्त करने वाले बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया। 3 साला बच्चे को भी बाजियाब करवा लिया गया। सुल्तान से होगी रिपोर्ट। कमालिया में लारी अड्डे के करीब बच्चों को अगवा करके फरोख्त करने वाले बाप बेटा पुलिस के हाथ आ गए। पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जे से 3 साला बच्चे अहमद हसन को भी बाजियाब करवा लिया, जिसे उन्होंने लाहौर के इलाके अजीमपुरा से अगवा किया था और अब उसे फरोख्त करने के लिए कमालिया लाए थे। बच्चे को इन्होंने अजीमाबाद एक इलाका है जी, थाना चौंक का, वहाँ से इसको सुबह 9 साढ़े 9 बजे इस मुल्जिम ने उठाया। इसको उन्होंने पहले सौदा तय किया हुआ था 3.5 लाख में। लाहौर पुलिस की टीम बच्चे के वालिद के हमरा टोबा टैक्सिंग रवाना हो गई। मुल्जिमान को लाहौर पुलिस के हवाले किया जाएगा। सुल्तान सिद्धू, समा, कमालिया। और अब नजर डालते हैं मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में होने वाले हादसात पर। इंडस हाईवे पर गांव वाहड़ के करीब पुलिस मोबाइल की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार दोनों नौजवान मौके पर जाँ बहक हो गए। लाशें अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मुंतकिल कर दी गईं। शिकारपुर इंडस हाईवे पर तेज रफ्तारी के बायस ट्रैक्टर ट्रॉली उलट गई। 8 अफराद जख्मी हुए। तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हैदराबाद में राहुकी के करीब मुसाफिर बस उलट गई। 20 से जायद मुसाफिर जख्मी। 15 जख्मियों को सिविल अस्पताल जबकि एक को नाजुक हालत के बायस कराची मुंतकिल किया गया। कराची से पंजगोट जाने वाली मुसाफिर कोच बेला के करीब उलट गई। हादसे के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। कराची में वैन में आतिशज़दगी का मुकदमा ड्राइवर के खिलाफ 24 घंटे बाद दर्ज कर लिया गया। हुकूमत ने तमाम स्कूल वैन्स को कमर्शियल करने का फैसला कर लिया है। कराची में अब ऐसा नहीं चलेगा। औरंगी टाउन के मदरसे की वैन में आतिशज़दगी के बाद महकमा ट्रांसपोर्ट जाग गया। तमाम वैन्स को कमर्शियलाइज किया जाएगा। रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। कमर्शियल पाबंदी हो जाएगी तो उसका फिटनेस भी हमारे पास होगा और रूट परमिट भी होगा। जब फिटनेस पे आएगी तो फिर हम ये सारी चीजें चेक करेंगे और उस गाड़ी को पास करेंगे। दूसरी जानिब गिरफ्तार वैन का मालिक रशीद मुश्किल में फंस गया, मगर अपनी गलती मानता है। गफलत कह सकते हैं, मगर ये कि मैंने कोशिश की है क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने बच्चों को बचाया है। गाड़ी पूरी जल गई है। एक जख्मी बच्चे के वालिद ने FIR दर्ज करवा दी। गफलत और लापरवाही का मुकदमा है जो ड्राइवर पे दाखिल किया गया है, तो आगे तफ्तीश में जो कोई इन्वॉल्व हुआ तो उसको भी इसी कोर्ट में लेकर आएंगे इंशाल्लाह। वैन में आतिशज़दगी के बाइस 14 बच्चे झुलसे थे। 12 मामूली जख्मी हुए, जबकि 2 बच्चों का इलाज बंद सेंटर में अब तक जारी है। और कराची वाले आवारा कुत्तों से अब खुद ही बचकर गुजरा करें, क्योंकि कुत्ते के काटने पर लगाई जाने वाली वैक्सीन तेजी से खत्म होती जा रही है। शफकत अजीज की रिपोर्ट। क्या आप जानते हैं साल 2017 में कराची में घूमते आवारा कुत्तों ने 20,000 अफराद को अपना शिकार बनाया। नया साल शुरू होते ही गुज़िश्ता रोज कुरंगी में पहला वाक़या सामने आया, जहां कुत्ते के काटने से 12 अफराद पूरी तरह जख्मी हुए। मैं अपने दरवाजे से निकला हूँ, बाइक स्टार्ट करी तो सामने बैठा हुआ था, एकदम उसने जंप मारी, मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं डिसबैलेंस होकर गिरा तो एकदम से वो मेरे मुँह पर उसने हमला करा और सारा मेरा जबड़ा जो है ना ये पकड़ लिया। लेकिन क्या कहिए, सतम तो ये है कि अब अगर किसी को कुत्ते ने काटा तो इसके इलाज के लिए वैक्सीन ही नहीं। दवा आम तौर पर अस्पतालों में मुयस्सर नहीं होती, जिसकी वजह से रेबीज से हलाकतों के वाक़यात भी मिलते हैं। अस्पतालों में ये दवा को अवेलेबल करवाया जाए। माहिरीन कहते हैं कि सिर्फ 2 माह की वैक्सीन बाकी है, लेकिन अगर कुत्ते के काटने के वाक़यात इसी तरह होते रहे तो ये भी 1 माह में खत्म हो जाएगी। भारत ने तो वैक्सीन देने से इनकार कर दिया, लेकिन हुकूमत अब तक कोई मुतबादिल इंतजाम न कर सकी। कुत्तों की नस्ल रोकने का रेबीज फ्री प्रोग्राम शुरू तो हुआ, लेकिन KMC के ताउन न करने की वजह से ये प्रोग्राम भी रुक गया। कैमरामैन इमरान मानी के साथ शफकत अजीज, समा, कराची। ऐसा ही कुछ मुल्तान में भी हो रहा है, जहां आवारा कुत्ते खौफ की अलामत बने हुए हैं। सिर्फ 2 दिन में 8 अफराद को काट लिया। राशिद हमीद की रिपोर्ट।
मुल्तान में आवारा कुत्तों का राज। शालीमार कॉलोनी में 2 रोज में 8 अफराद कुत्ते के काटने से जख्मी हुए। आवारा कुत्ते इतने हैं कि यहाँ पे कुत्तों ने 8 अफराद को काटा है और बड़ी शदीद जख्मी हालत में है। इलाका मकीन खौफ में मुब्तला है, जबकि महकमा सेहत आवारा कुत्तों के खात्मे का दावा करता है। ओवरऑल पूरे डिस्ट्रिक्ट में 150 प्लस डॉग किलिंग कैंपेन में अब तक तलब किए जा चुके हैं। शहरियों का मुतालबा है इंतजामिया फौरी तौर पर कुत्ता मार मुहिम शुरू करके इनकी जिंदगी को महफूज बनाए। राशिद हमीद, समा, मुल्तान। कराची चिड़ियाघर के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी रहा। मजीद दुकानें और दफातर गिरा दिए गए। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। कराची के इलाके गार्डन में दफातर और दुकानें गिराने का ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी रहा। केएमसी ने 50 दुकानों और ऑफिस गिराने का टारगेट सेट किया था। 70% काम मुकम्मल हो गया। मार्केट के ऊपरी हिस्से गिराने और मलबा उठाने का काम भी जारी है। जितने एक्सपर्ट लोग हैं सब यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जितने आप ये समझ सकते हैं कि यानी हम अपनी जान खेल कर ये सारा काम कर रहे हैं सिर्फ कराची के शहरियों के लिए। ऑपरेशन के दौरान दिन भर तो सरिया और लोहा चुनने वालों को इंतजामिया ने दूर रखा, लेकिन जैसे ही मशीनरी समेत टीमें वापस लौटी, सरिया और लोहा चुनने गैंग टूट पड़ा। 40 रुपए किलो लेते हैं। कितने किलो निकाल लोगे आज? बस ही निकाला है अभी तो, और लेने नहीं देते हैं, मारते हैं, कुटते हैं। ऑपरेशन मजीद 2 रोज तक जारी रह सकता है। कैमरा टीम के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। लगता है कराची गार्डन में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करने वाली टीम कोई अनाड़ी है। गुज़िश्ता रोज एक शख्स मलबे तले दब गया और म्युनिसिपल कमिश्नर भी बचे। अरे ख्याल से अभी म्युनिसिपल कमिश्नर और उनकी टीम पर गिर पड़ता। कराची चिड़ियाघर के बाहर कायम दुकानों और दफातर तोड़ने का काम ऐसे अनाड़ीपन से हो रहा है, खुदा की पनाह। म्युनिसिपल कमिश्नर सैफुर रहमान टीम के साथ ऑपरेशन का जायजा ले रहे थे कि इमारत का मलबा गिर पड़ा। दौड़ लगाकर जान बचाना पड़ी। इतना ही नहीं, गुज़िश्ता रोज तो ऑपरेशन करने वाली टीमों ने ख्याल न किया, शहरी को ही मलबे तले दबा दिया। सबने मिलकर निकाला, मट्टी झाड़ते हुए बाहर आया बेचारा। यही अनाड़ीपन रहा तो जानी नुकसान हो सकता है। कोयटा में गराज और शोरूम्स सील किए जाने पर ताजिर मुश्तइल हो गए। टायर जलाकर डबल रोड ब्लॉक कर दी और एहतजाज किया। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। कोयटा में तजावुजात के नाम पर गिराज, दुकानें और शोरूम सील किए जाने के खिलाफ डबल रोड के ताजिर मुश्तइल हो गए। टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिया। ताजिरों का कहना था कि मुज़ाकरात के बाद उन्होंने गिराज, शोरूम और दुकानें खोली थीं, लेकिन इंतजामिया ने इन्हें दोबारा सील कर दिया। कल 2 बजे तक हमारी दुकानें उन्होंने सील की थी। 5 बजे वापस आके हमारी दुकानें सील हो गई। हम पे ये जुल्म भी हुआ। ताजिरों ने कहा कि इनके सामान की वजह से ट्रैफिक मुतासिर नहीं होती। डिप्टी कमिश्नर ताजिरों से ट्रैफिक अज खुद कंट्रोल करने का मुआहिदा करना चाहते हैं। ताजिर ऐसा नहीं करेंगे। इंतजामिया ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए एहलकार दे, उजरत हम देंगे। अगर सरकार के पास ट्रैफिक पुलिस नहीं है, हम लोग दे देंगे, दुकानदारों को उठा लेंगे, उसको ड्यूटी पर लगा दे, ताकि हमारे यहाँ रोड की सफाई हो। ये नहीं हो सकता है कि दुकानदार आपके ट्रैफिक की माहौल भी बनावे, रोड भी खोल दिया जाए, ये नहीं हो सकता है। इधर एहतजाज से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद ताजिरों ने एहतजाज खत्म कर दिया। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर के खोखर पैलेस में शामिल कब्जे की जमीन 10 दिन में वागुजार कराने का हुक्म दे दिया। नून लीग के खोखर बरादरान के खिलाफ जमीन पर कब्जे का केस। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन का गैर कानूनी इस्तेमाल खत्म कर दिया। खोखर पैलेस में शामिल कब्जे की जमीन खाली कराने का भी हुक्म दे दिया। डीजी एंटी करप्शन ने अदालत को बताया, बहुत सी रजिस्ट्रियां कानून के मुताबिक नहीं। खोखर बरादरान ने चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट तक जमानत करा ली है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मैं चला जाऊंगा तो पता नहीं इन्होंने क्या कर देना है। मुझे पता है ये कौन हैं जिनकी आंखें नहीं झुकी। खोखर बरादरान के वकील ने बताया, इस्तेमाल में जितनी जमीन ली वो वापस कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये सब कुछ जबर से हुआ है, कमीशन बना देते हैं, जिसकी जमीन है उसे वापस मिलेगी। अदाकारा बाबरा शरीफ भी अपनी दुकान पर कब्जे के केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई। अदालत ने दुकान पर काबज ज्वेलर को 11 जनवरी को तलब कर लिया है। समाअत के दौरान दादरसी के लिए आने वाले कई और साइलिन भी अदालत के बाहर मौजूद रहे, जिनमें एक खातून बेहोश हो गई। बात करते हैं सिफारती महाज पर एक और कामयाबी की।
पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब इमारात के दरमियान ताल्लुकात के नए दौर का आगाज हो गया। अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान वफ्द के हमरा एक रोज़ा खुसूसी दौरे पर पाकिस्तान आए। वज़ीर आज़म इमरान खान और शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान की 1-on-1 मुलाकात में इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए फ्रेमवर्क पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर आज़म ने UAE की जानिब से $3 अरब की इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि ऑयल रिफाइनरी समेत कई अहम मामला फाइनल राउंड में पहुँच गए। वज़ीर आज़म इमरान खान की दावत पर वली अहद अबू ज़हबी शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की सरबराही में UAE के वफ़द का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म हाउस में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब। खान अल नहयान 1-on-1 मुलाकात में मुअज़्ज़िज़ मेहमान को इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया गया। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग, दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पाक UAE इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने का फ्रेमवर्क बनाने और बाहमी तिजारत के फ़रोग़ के लिए टास्क फोर्स के क़याम पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का UAE की जानिब से $3 अरब की इमदाद और इंसदाद पोलियो के लिए ताउन पर इजहार तशक्कुर। तेल व गैस, बंदरगाहों और तामीरात के शोबों में सरमायाकारी का खैर मकदम भी किया। ऑयल रिफाइनरी की इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर बातचीत तकरीबन फाइनलाइज हो गई है और बाकी जो हमारे मामलात हैं उनके ऊपर बातचीत तकरीबन फाइनलाइज हो गई। हर किस्म की दहशतगर्दी काबिल मुजम्मत भी करार दी गई। पाकिस्तान ने अफगान अमन और मुसालिहती अमल में UAE का किरदार काबिल सताइश करार देते हुए इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक भी किया। अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान पाकिस्तान के एक रोज़ा मुख्तसर दौरे के बाद वापस रवाना हो गए। नूर खान एयरबेस पर वली अहद का रेड कार्पेट इस्तकबाल किया गया। 21 तोपों की सलामी दी गई। इमरान खान खुद गाड़ी चलाकर शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान को एयरपोर्ट से वज़ीर आज़म हाउस लेकर आए। अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान की पाकिस्तान आमद। नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़िज़ मेहमान का रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। अबू धाबी के वली अहद को खुशामदीद कहने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान खुद एयरपोर्ट पहुँचे। पाकिस्तानी सकाफत के रंग बिखेरे गए। 21 तोपों की सलामी भी दी गई। इमरान खान खुद मेहमान खास की गाड़ी चलाकर एयरपोर्ट से रवाना हुए। वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पाक फौज और पाक फजाइया के दस्तों ने शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान को सलामी दी। अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान पाकिस्तान के एक रोजा दौरे के बाद वापस रवाना हो गए। उधर अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। आज ही सुप्रीम कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट्स केस भी सुना जाएगा, जिसमें अदालत ने साबिक सदर आसिफ जरदारी से जवाब तलब कर रखा है। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा याफ्ता नवाज शरीफ के वकला के लिए नया कानूनी मुहाज। सजा मुअत्तली के लिए दायर दरख्वास्त पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहली समाअत होगी। चीफ जस्टिस अतहर मीनल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा का फैसला पहले ही चैलेंज किया जा चुका है, लिहाजा मरकजी अपील का फैसला आने तक सजा मुअत्तल की जाए। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म को 7 साल कैद और अरबों रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। नैब ने भी फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा बढ़ाने के लिए अपीलें दायर कर रखी हैं। दूसरी तरफ आज चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जाली अकाउंट्स केस की समाअत भी करेगा। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने आसिफ जरदारी को जवाब जमा कराने का हुक्म दिया था, जबकि वफाकी काबीना को ECL फहरिस्त पर नजरसानी की हिदायत भी की थी। उधर आसिफ अली जरदारी मातली में खिताब के दौरान हुक्मरानों को ललकारते रहे। कहा, ड्रामे बंद किए जाएं, इल्जाम लगाओ, मुकदमा चलाओ और फांसी चढ़ा दो। कबूल है, 1 नहीं 50 केस बनाओ, डटकर मुकाबला करेंगे। हुक्मरानों ने हाथ में कशकोल उठा रखा है। काम नहीं आता तो नौकरी क्यों करते हो? इल्जाम लगाओ कि मैंने पख्तूनों को हक दिया है, बलोचों को हक दिया है, सारे प्रोविंसेस को हक दिया है। केस चलाओ और फांसी चढ़ा दो, फांसी चढ़ा दो, केस चलाओ और फांसी चढ़ा दो, मुझे कबूल है। अगर ये क्या बकरी छकरी ये ड्रामा, लोगों को गुमराह करने की बातें हैं। आने दो इन तूफानों को, ये ड्रामे तुम करे जाओ, इससे मैं और पॉपुलर होता रहूंगा। ओ बेवकूफो, वो नहीं डरेगा तुम्हारे ये अटकंडों से। इसने कशकोल लिया हुआ है, कहीं से 3 बिलियन, कहीं से 2 बिलियन, कहीं से 1 बिलियन की बात करते हैं।
$50 बिलियन आपके अपने स्टॉक में आपका उड़ गया। जब आपको ये बातें नहीं समझ आती तो ये नौकरी क्यों करते हो? मुझे नहीं आती क्रिकेट, तो मैंने कभी कोशिश भी नहीं की खेलने की। अब इनको ये ख्याल आया है कि मुल्क को खतरे हैं। 5 साल में तो मेरा आम का बाग नहीं तैयार होता, कैसे 5 साल में आप मुल्क को तैयार कर दो? साबिक सदर आसिफ जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर जमानत में तौसी के लिए आज कराची की बैंकिंग कोर्ट में पेश होंगे। आसिफ जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर जमानत में एक बार फिर तौसी के लिए कराची की बैंकिंग कोर्ट से रुजू करेंगे। वकला की जानिब से जमानत में मजीद तौसी के लिए दरखास्त दायर की जाएगी। आज बैंकिंग कोर्ट में पेशी के मौके पर अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। कराची की बैंकिंग कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी और उनकी बहन की जमानत में 7 जनवरी तक तौसी की थी। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि 73 का आईन पीपल्स पार्टी ने बहाल किया, जिसके खिलाफ साजिशें नाकाम बनाएंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो 1 साल की उम्र से सुनते आ रहे हैं कि जरदारी जेल जाने वाले हैं। 2 टोक कहा कि किसी की धमकी से डरने वाले नहीं। हम सब मानते हैं कि सदर जरदारी को निशाना बनाया गया। कौन सा मुल्क में किसी को 11 साल तक जेल में डालते हो किसी कन्विक्शन के बगैर? आज भी वो तैयार है केसेस का सामना करने के लिए। ये हम सब जानते हैं कि ये सब केसेस जाली है, झूठे हैं। हमारे पास जवाब है, हमने JIT वालों को दिया था। जानबूझ के JIT रिपोर्ट से सेंसर किए गए। JIT रिपोर्ट में सदर जरदारी का डिफेंस का वर्जन है ही नहीं। सदर जरदारी से मुलाकात होता रहता है मौलाना साहब के साथ, और ज़रूर हर बार कुछ न कुछ निकलता है। जब सही में 1 साल का बच्चा था, मैं तब से सुन रहा हूँ कि सदर जरदारी गिरफ्तार होने वाला है। हम क्यों से नहीं डरते हैं? जितना भी दबाव डाले आप, हमारे पूरे खानदान को जेल भेजे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 1973 का आईन, जिसको हमने 18th अमेंडमेंट की सूरत में बहाल किया, उस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बेटा बाप से उलझ रहा है, ये इंकशाफ किया था शेख रशीद ने समा के प्रोग्राम एजेंडा 360 में। बिलावल ने शेख साहब का यह दावा मुस्तरद कर दिया। कहते शेख साहब सियासत पर बातें करते रहेंगे तो रेलवे का काम कौन करेगा? मेरा तो दिल जल गया उसने फजल रहमान को। शेख रशीद के सामने जब जब बिलावल भुट्टो का जिक्र आया, तब तब शेख साहिब दिल फेंक इंसान के रूप में नजर आए। जरदारी ने अगर मेरे बिलावल को इस्तेमाल किया तो मुझे बड़ा दुख होगा। लेकिन समा के प्रोग्राम एजेंडा 360 में बिलावल भुट्टो की सियासत का जिक्र छिड़ा तो शेख साहिब ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। मेरी इतलात के मुताबिक उलझा हुआ है अपने बाप के साथ। समा ने बिलावल भुट्टो से शेख रशीद के इंकशाफ पर सवाल किया तो उन्होंने शेख साहिब को अपने काम पर तवज्जो देने का मशवरा दे दिया। अगर शेख रशीद साहब जो है मेरा सियासत पे तबसरा कर रहा है तो पता नहीं कौन हमारे जो ट्रेन्स है वो चलाएंगे। शेख रशीद ने समा पर जवाब देते हुए कहा, बिलावल भी उनका कहा मान लें। बिलावल की सियासत बच सकती है अगर वो बाप के हाथों से बच गया। शेख रशीद ने कहा कि बेनजीर भुट्टो की शहादत का सबसे ज्यादा फायदा आसिफ जरदारी को हुआ है। तो नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि मुल्क में इंतकामी कार्रवाइयां जारी हैं। कहते हैं तहरीक इंसाफ के लोग रेफरेंस दायर होने के बाद भी आजाद घूम रहे हैं। इमरान खान मुल्क में हिटलर की तरह हुकूमत लाना चाहते हैं। ऑपोजिशन के लोगों को अंडर इन्वेस्टिगेशन होते हैं, अंडर इंक्वायरी होते हैं तो गिरफ्तार कर लिया जाता है। PTI के लोग जिन पर रेफरेंस दायर हो चुके हैं वो आज़ादाना घूम रहे हैं। इमरान खान पाकिस्तान में हिटलर की तर्ज की जमहूरियत लाना चाहते हैं। वो भूल गए हैं कि जहाँ पे अयूब खान अपना इक़्तिदार नहीं कायम रख सका, ज़ियाउल हक नहीं कायम रख सका, मुशर्रफ नहीं कायम रख सका, इमरान खान साहब जो हैं वो तो जनरल नहीं हैं, उनको तो स्टार नहीं लगे हुए। ये कहाँ से फैशिज्म के ज़रिए अपोजिशन को और पाकिस्तान के अवाम का गला घूंट लेंगे। उधर बदीन जलसे में वज़ीर आला सिंध भी तब्दीली सरकार पर खूब बरसे। कहा कशकोल तोड़ने की बातें करने वाले पूरी दुनिया में जा जाकर भीख मांग रहे हैं। कोई ताकत दुनिया की, कोई एहतिसाब सिंध से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की मोहब्बत नहीं खत्म कर सकता। सिंध को
अपने पानी का पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा। उस मीटिंग में वो जो धांधली से जीते हुए लोग हैं मदीन से, वो भी मौजूद थे। यही वजीर आजम था और मुझे एक लफ्ज भी उन्होंने मदीन के लिए या सिंध के लिए नहीं बोला उस मीटिंग में। जो नाइंसाफी सिंध के साथ ये करते रहे हैं, हम सीसीआई में और सीसीआई में अगर नहीं होता तो असेंबली और अदालतों में जाके हम अपना हक लेंगे। यही प्राइम मिनिस्टर जो खुलेआम कहता था कि मैं भीख मांगने कैसे जाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा, मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। पूरी दुनिया घूम रहा है भीख मांगने के लिए। सदर आरिफ अलवी कहते हैं कि वफाक और सिंध हुकूमत में जब तक तनाव है तरक्याती काम नहीं हो सकते। गवर्नर हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अवान सदर और गवर्नर हाउस सिंध हुकूमत के खिलाफ कोई काम नहीं कर रहे। सिंध के अंदर कि सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट कोऑपरेट करके काम करे। जो मैंने गवर्नर साहब से सुनी कि जो कोऑपरेशन होना चाहिए वो नहीं है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि दोनों को कम से कम जो पैकेजेस पूरे सिंध के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट की नज़र में है, इंक्लूडिंग कराची, तो मैं समझता हूं कि उन पैकेजेस पर सिंध गवर्नमेंट को जब तक कोऑपरेशन नहीं होगा तो काम नहीं होगा। अच्छा, तो वेरी गुड। कोई गवर्नर। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी इमरान इस्माइल की दावत पर गवर्नर हाउस तो पहुंच गए, मगर मीडिया से कहना क्या है ये नहीं मालूम था। गवर्नर से पूछा कि बात करनी क्या है। सदर मुमलिकत गवर्नर हाउस में आकर गुमसुम। इमरान इस्माइल की दावत पर गवर्नर हाउस पहुंच गए, मगर गुफ्तगू की गाड़ी को गियर लगाना भूल गए। हमने क्या बात करी? गवर्नर सिंध के लुकमे ने धक्का स्टार्ट का काम किया। वेलकम करें, हमने गवर्नर हाउस पब्लिक के लिए खोला है, उसकी एक्टिविटी है। बड़ा जनाब, बड़ा मजा आता था। हमने क्या बात करी? सदर मुमलिकत आरिफ अलवी अच्छे मुकर्रर समझे जाते हैं, मगर आज की उलझन बता रही थी कि शायद तैयारी करके नहीं आए। पाकिस्तान में ई कॉमर्स का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। 10 साल में सार्फिन की तादाद 21 लाख बढ़ गई। 4 साल में 3 खरब 433 अरब की ट्रांजैक्शंस हुई। इस्लामाबाद से जहीर अली की रिपोर्ट। ना कोई झंझट, ना कोई चकचक, घर बैठे लेन देन की सहूलत मुयसर आई तो पाकिस्तानी सार्फिन ने भी कतारों में लगने से जान छुड़ा ली। ई कॉमर्स के फैलाव में तेजी, ऑनलाइन बैंकिंग भी उरूज पर पहुंचने लगी। 2008 में ऑनलाइन बैंकिंग सार्फिन की तादाद थी 8 लाख, अब 29 लाख से भी तजावज कर गई। गुज़श्ता 4 साल में पाकिस्तानी सार्फिन ने इंटरनेट बैंकिंग के जरिए 2 करोड़ 23 लाख से जायद की ट्रांजैक्शंस की, जिनका हुजम 798 अरब रुपए से बढ़कर 886 अरब तक पहुंच गया। ब्रांचलेस बैंकिंग अकाउंट इस्तेमाल करने वालों की तादाद 3 करोड़ 85 लाख तक जा पहुंची। ब्रांचलेस सिस्टम के जरिए 2269 अरब रुपए की मुंतकिली हुई। सार्फिन ने मोबाइल एप्लीकेशन से भी खूब इस्तेफादा किया, 278 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन कर डाली। मजमूई तौर पर ऑनलाइन सार्फिन ने 7 करोड़ से जायद की ट्रांजैक्शन के जरिए 3433 अरब रुपए से जायद का ऑनलाइन लेन देन किया। बात हो जाए मौसम की, शिमाली इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला तो थम गया, लेकिन सफेदी अब भी वादियों का हुस्न बढ़ा रही है। बर्फबारी तो थम गई, लेकिन हरसू फैली सफेदी ने नजारे हसीन बना दिए। मलका कोहिसार में हर तरफ बर्फ ही बर्फ, हसीन मौसम और दिलकश नजारों से लुत्फ अंदोज होने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद मरी में मौजूद। छुट्टी को एंजॉय करने वालों को फिर से रूई के गाले गिरने का इंतजार। गलियात जाने वाले रास्तों पर सयाहों ने सड़क पर मौज मस्ती शुरू कर दी। काफी एंजॉय करें हम लोग और हर तरफ बर्फबारी है बहुत ज्यादा। पारा चिनार में बर्फबारी से इलाके का हुस्न मजीद निखर गया। दिल फरेब नजारे देखकर मनचले भी झूम उठे। दीर के बालाई इलाके कमराट, लवारी टाप और ब्रावल भी बर्फ से ढक गए। आजाद कश्मीर के शहरी इलाकों में धुंध का राज बरकरार है। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला तो थम गया, लेकिन सड़कों की बंदिश और बिजली का निजाम मुअत्तल होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। मानसेरा के बालाई इलाके नारान, कागान और वादी सरन में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मलका कोहिसार मरी में बर्फबारी के बाद इंतजामिया की जानिब से सयाहों की तफरीह के लिए 3 रोजा स्नो गाला का आगाज कर दिया गया। इफ्तिताही म्यूजिकल प्रोग्राम में सयाहों का रश लग गया। जफर इकबाल रहीम से जानते हैं। जफर बताइए। जी, मलका कोहिसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम जाने के बाद आज वीकेंड पर सयाहों की एक बहुत बड़ी तादाद ने मलका कोहिसार मरी का रुख किया।
मरी इंतजामिया ने मरी आने वाले सयाहों की तफरी और दिलचस्पी के लिए एक स्नो गाला का इंतजाम किया है। ये स्नो गाला 3 रोज तक जारी रहेगा। इसमें मौसीकी के प्रोग्रामों के साथ साथ स्नो वॉक और दीगर प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर -5 टेम्परेचर चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद सयाहों की एक बहुत बड़ी तादाद आधी रात के वक्त भी यहाँ पर इस स्नो गाला में पूरी तरह एंजॉय कर रही है। जी जफर इकबाल रहीम हमें अपडेट कर रहे थे। जफर शुक्रिया। खिजा के आंचल में गुलो गुलजार की बहार ना सही, लेकिन दिल फरेब रंगीनियों से इसका दामन भी खाली नहीं। मौसम की कहानी सुहेल रशीद की ज़बान। जाड़ा, पतझड़, सर्द रुत, मौसम जब दरख्तों से पत्तों की चादर तक छीन लेता है, परिंदों के घोंसले उजड़ जाते हैं, तो इनकी चहचहाहट में भी उदासियां छलकती हैं। उदास रुत में सुलगती धूप में नाजुक फूल पत्तों की लालियां पहले तो अंगारों जैसी बढ़ जाएं, फिर जर्द पड़ जाएं और टहनियों से जुदाई इन्हें राहों में रोल देती है। लेकिन नजाकत तो नजाकत है, बिखर कर भी दुखियारी जरा सी आहट पर बोल उठती है। मगर जख्मों से चूर चूर होकर भी पेड़ खड़े रहते हैं कि मजबूत कदमों वाले कमजोरों के बिछड़ जाने का गिला नहीं करते, और जाड़े के बाद नए मौसमों के अच्छे दिनों की उम्मीद इन्हें गिरने नहीं देती। कैमरामैन सैयद वाजिद अली के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। मौसम के बाद कुछ बात खाने पीने की, तो मिलिए सांगड़ के अब्दुल कादिर मल्ला से जो बनाते हैं फिश सज्जी। दिखाएंगे जुल्फिकार कुंबर अपनी रिपोर्ट में। सर्द मौसम हो, सिंध का जिला सांगड़ हो और गर्मा गर्म सज्जी हो, और वो भी मछली की, वो भी 8 मसालों वाली। जी हाँ, ये है अब्दुल जब्बार मल्ला जो मछली की ऐसी सज्जी बनाते हैं कि बड़े बड़े सियासतदान चटखारे लेकर रह जाते हैं। बिलावल हाउस तक से ऑर्डर आते रहे हैं। कहा जाता है बेनजीर भुट्टो भी ये मछली सज्जी पसंद करती थी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आयो, उनजे भी मूं दावत ते मछली ठाई, जेको आहे जामोट उते आयो, उते मूं ठाई। हींअर ज़रदारी साहब आयो बदीना वाली साइड ते, उते मूं मछली ठाई। अब्दुल जब्बार मल्ला 20 साल से ये स्पेशल सज्जी बना रहे हैं। सांगड़ की ये मछली सज्जी जो खाता है वो बार बार आता है। जुल्फिकार कुंबर, समा, सांगड़। ये है पाकिस्तानी बैट्समैन जो आते ही जाने की तैयारी में होते हैं। कभी स्पीड से परेशान होते हैं तो कभी बाउंस से पलक झपकती है, और बैट्समैन ड्रेसिंग रूम में होते हैं। पाकिस्तान के लिए बैटिंग नामुमकिन हो गई। हासिर अली की बात करें तो इनके पास है 72 टेस्ट मैचेस का तजुर्बा, मगर हालिया सीरीज में बैटिंग औसत है सिर्फ 11 रन फी इनिंग। फखर जमान की परफॉर्मेंस जरा भी काबिल फखर नहीं। 4 बार बैटिंग के लिए आए और चारों बार नाकाम रहे। दौरा जनूबी अफ्रीका में सिर्फ 32 रन्स बना सके, और ओपनिंग बैट्समैन इमामुल हक का क्या ही जिक्र। यूएई में कीवीज के खिलाफ भी नाकाम रहे और अब जनूबी अफ्रीका में भी बैट खामोश है। कप्तान सरफराज ने एक निस्फ सेंचुरी तो बनाई है, मगर बाकी 3 इनिंग्स में डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो पाए। पाकिस्तानी कप्तान 15 की औसत से बैटिंग कर रहे हैं। जब फाइनल 11 में शामिल 4 बैट्समैन परफॉर्म ही ना करें तो सीरीज तो हारनी ही थी। प्रो हॉकी लीग के लिए कौमी हॉकी टीम का तरबियती कैंप शुरू हो गया। 42 खिलाड़ियों ने रिपोर्ट कर दिया। लाहौर से सैयद अली हाशमी की रिपोर्ट। नेशनल हॉकी स्टेडियम में तरबियती कैंप लग गया। 45 में से 42 खिलाड़ियों ने कोच दानिश कलीम की निगरानी में प्रैक्टिस की। अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए कि प्रो लीग हो रही है, उसमें 18 मैचेस आपने खेलने हैं, तो अगर यही जूनियर लड़के ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अगर पार्टिसिपेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खेलेंगे, तो पाकिस्तान की हॉकी जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी। पीएचएफ के कायम मुकाम सेक्रेटरी का कहना था कि फिटनेस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हॉकी को वापस सही करना है तो हम सबको करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे। उसमें कुछ हार्ड डिसीजंस भी होंगे। कुछ ऐसे सीनियर प्लेयर्स थे, हमने रेस्ट दिया है कि हम यंगस्टर्स लेके और फिर उनको हम ट्रेन करें और वही बच्चे जो है हमें प्रोड्यूस करके दे देंगे रिजल्ट्स। कौमी टीम प्रो हॉकी लीग का आगाज 2 फरवरी को अर्जेंटाइन के खिलाफ सीरीज से करेगी। भारतीय कबड्डी टीम का जनावाला में भगत सिंह की जन्मभूमि का दौरा। मेहमानों की देसी खानों से तवाज़ो भी की गई।
फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम में नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट में शरीक भारतीय कबड्डी खिलाड़ियों ने छुट्टी का दिन किया खूब एंजॉय। भगत सिंह के स्कूल का भी दौरा किया, जिसके बाद मेहमानों की देसी खानों से तगड़ी तवाज़ु की गई। गर्मा गर्म साग और मक्खन मकई पेश किया गया, गुड़ की चाय भी पिलाई गई। भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी और मोहब्बत पर शुक्रिया अदा किया। लाड़काना मार्केट में तैनात शायर एसएचओ ने थाने में लाइब्रेरी कायम कर दी। नवेद लाड़े की दिलचस्प रिपोर्ट देखिए। वो हुजूम दर्द जो असांजे दरमियान हो, रुगो हुजूम दर्द जो। एक ही वक्त में हथियार और किताब के साथ नजर आने वाले ये है लाड़काना थाना मार्केट के एसएचओ सर ताज जागरानी, जो सिंधी जबान के शायर भी हैं। 1984 से शौकिया शायरी करने वाले इंस्पेक्टर 3 किताबें भी लिख चुके हैं। इसी शौक ने उन्हें थाने में लाइब्रेरी बनाने पर मजबूर किया। नौकरी वाला जो काम है वो भी ईमानदारी और नेकनियती से कर रहे हैं। उसकी मिसालें हमारे सामने पड़ी हुई हैं, मुख्तलिफ रिवार्ड वगैरह मिले हैं और शायरी है तो वो अपनी जगह पर है। बहरहाल फेस करते हैं कि दोनों तरफ से इंसाफ कर सकें। थाने में कायम लाइब्रेरी में अदब की कई किताबें रखी गई हैं। ड्यूटी पर मौजूद अहलकार भी फारिग औकात में इन किताबों से फायदा उठाते हैं। जब भी हम फ्री होते हैं थोड़ा बहुत कामकाज से, तो हमें इस लाइब्रेरी से बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे जो किताब बुक्स पड़ी हुई हैं अदब के हवाले से और एक शायरी के हवाले से। बैक वक्त पुलिस की सख्ती और शायरों जैसी नर्म मिजाजी रखने वाले एसएचओ की जानिब से थाने में लाइब्रेरी कायम करने का मकसद अपने शौक को पूरा करने के साथ अपने पेटी भाइयों में भी अदब और शायरी का शऊर बेदार करना है। कैमरामैन तारिक चन्ना के साथ नवीद लाड़क, समा लाड़काना। कराची से कोयटा सफर करने वालों के लिए है खुशखबरी। सफर कैसे आसान होगा, जानिए सादुर रहमान की रिपोर्ट में। कराची से कोयटा का सफर हुआ आसान। जिद्दत के इस दौर में मुसाफिरों को आरामदेह सफर फराहम करने के लिए स्लीपर बस मुतारिफ करा दी गई। मुसाफिर भी सहूलियात से आरास्ता सफर पर खुश दिखाई दिए। कहते हैं लंबे सफर में नींद भी पूरी हो जाएगी और वक्त भी कट जाएगा। पूरे पाकिस्तान के अंदर मैं घुमाऊं, इस तरह का आरामदेह सफर, इस तरह की लग्जरी जबरदस्त सीटें मैंने किसी भी बस में नहीं देखी। पहले बुकिंग इसका हो चुका है गाड़ियों का और किराया भी इसका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुनासिब है, 3000 रुपया। शहरियों ने पुरानी और बोसीदा बसों को फौरी तब्दील करके हुकूमत की निगरानी में जदीद और सस्ती बस सर्विस चलाने का मुतालबा भी किया। कैमरामैन मजहर सिद्दीकी के साथ सादुर रहमान, समा, कराची। और बुलेटिन के आखिर में देखिए पेशावर में कुत्तों की मॉडलिंग डॉग शो में मुकाबला हुस्न भी हुआ। फयाज अहमद की रिपोर्ट। फुर्तीले बुलडॉग, खूबसूरत जर्मन शेफर्ड और शरारती पग्स, इन जैसे दीगर आला नस्ल के पालतू कुत्तों का मेला सजाया गया पेशावर के ब्रीड डॉग शो में, जिनके माबेन हुआ मुकाबला हुस्न भी। लैब्राडोर हैं, जर्मन शेफर्ड हैं, हस्कीज हैं, रॉटवाइलर्स हैं, टॉय ग्रुप की वैरायटी है तो और रशियंस हैं। डॉग शो में बड़ों के साथ बच्चा पार्टी भी ले आए अपने पालतू कुत्ते। बहुत क्यूट भी है, मेरा दिल चाह रहा है कि इनके साथ पिक्चर्स खींचूं। लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट की जानिब से पालतू कुत्तों की बेहतर देखभाल के लिए रहनुमाई भी की गई। कैमरामैन मेहरान मुनीर के साथ फयाज अहमद, समा, पेशावर। फिलवक्त इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।